माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, पूछते हैं कि हमारी विश पूरी नहीं हो रही, बहुत दिनों से मंत्र सुन रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं। तो इतनी टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। कई बार एनर्जीज़ देर से पॉजिटिव होती हैं, लेकिन विश ज़रूर पूरी होगी। आप बस मंत्र सुनते रहिए। मंत्र बहुत जल्दी एनर्जीज़ को पॉजिटिव करते हैं। अगर आपकी अभी तक विश पूरी नहीं हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एनर्जीज़ पॉजिटिव नहीं हो रही। एनर्जीज़ पॉजिटिव हो रही हैं, मंत्र अपना काम कर रहे हैं। जिस दिन से आपने शुरू किया है उस दिन से ही वो अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कई बार फल मिलने में टाइम लग जाता है, रिज़ल्ट मिलने में टाइम लग जाता है। कहते हैं ना कि हमें अपने कर्म करते रहने चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल की चिंता भगवान पे छोड़ दो, वो अपने आप फल देंगे आपको। आप पूजा कर रहे हो, आप मंत्र जाप कर रहे हो, भगवान को याद कर रहे हो, उनको धन्यवाद कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, आप रेमेडीज़ कर रहे हो। कोई भी आप ऐसा काम नहीं कर रहे हो कि जिससे कि एनर्जीज़ नेगेटिव हो, तो आपकी एनर्जीज़ पॉजिटिव होंगी। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मंत्र सुनते रहिए, मंत्रों का जाप करते रहिए। बहुत जल्दी काम बन जाएगा और बनना स्टार्ट हो भी गया होगा, आपको अभी नहीं पता चल रहा। और मैंने आपको 1176 एंजल नंबर के बारे में बताया था, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है विशेस पूरी करने के लिए। आपने ये करना कैसे है, बहुत सारे लोग पूछते हैं और कई लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हैं कि हमारी विशेस पूरी हो गई इसको लिखने से। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये 1176 जो एंजल नंबर है, वो विशेस पूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और अगर आप उसके साथ साथ हरे कृष्णा लिख दोगे तो उसमें भगवान श्री कृष्ण की भी ब्लेसिंग्स आ जाएंगी। हरे कृष्णा लिखने से या हरे कृष्णा जाप करने से भगवान कृष्ण बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। अब आपने ये करना कैसे है, बहुत सारे इसके तरीके हैं इसको करने के। आप अपनी रिस्ट पे भी लिख सकते हैं 1176 हरे कृष्णा। ठीक है, आप पेज पे लिख के, एक पेपर पे लिख के अपने पिलो के नीचे रख दो। उसकी एनर्जीज डेली लिखो उस पे, और उस पेज को अपने हमेशा पिलो के नीचे रखो। ठीक है, तो जो भी उसमें आपने पॉजिटिव एनर्जीज़ डाली होंगी वो आपको लाइफ में पॉजिटिविटी देगी, आपकी विशेस पूरी करेगी। सपोज़ आपने एक पेज ले लिया, खाली पेज ले लिया, पेपर ले लिया, आपने उसमें अपनी विश लिखनी है। कुछ भी चाहते हो आप, लव चाहते हो, मैरिज चाहते हो, पैसा चाहते हो, आप जॉब चाहते हो, कुछ भी अपनी लैंग्वेज में अपनी विश लिख दो। ठीक है, और उसके नीचे आपने 1176 हरे कृष्णा लिखना है। सपोज़ आप पैसे चाहते हो तो आपने लिखना है कि मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, और नीचे 1176 हरे कृष्णा। ठीक है, ऐसे लिखना है। आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जैसे कि आपकी विश पूरी हो रही है, वो चीज़ आपको मिल रही है। प्रेजेंट टेंस में लिखना है। अगर जॉब चाहते हो, जिस कंपनी में भी चाहते हो, या जो भी आप जिस भी प्रोफाइल की जॉब चाहते हो, तो आपने लिखना है कि मुझे सो एंड सो जॉब मिल रही है, आई एम वेरी हैप्पी, या मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, और नीचे आपने लिख देना है 1176 हरे कृष्णा। कितनी बार भी लिख सकते हो, 11 टाइम्स लिखो, 21 टाइम्स लिखो, और उस पेज को हमेशा अपने पिलो के नीचे रखो। ठीक है, आप ऐसे एक किसी पेपर पे लिख के अपनी वॉल पे लगा सकते हो बेडरूम में, ताकि हमेशा आपको वो दिखे। अपनी विशेज़ लिख के और 1176 हरे कृष्णा लिख के बिल्कुल सामने अपनी वॉल पे लगा दो, ताकि हमेशा वो चीज़ आपको दिखे और वो आपको बार बार याद दिलाए कि आपकी ये विश पूरी हो रही है। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, आप एक डायरी बना लो, उस डायरी में आप डेली लिखो, अपनी विशेज़ को डेली लिखो। एक ही विश के लिए करेंगे पहले तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो अपनी विश लिखिए, उसके बाद 1176 हरे कृष्णा लिखिए, तो ये बहुत जल्दी आपकी विश पूरी होगी। रिस्ट पे लिख सकते हैं। ठीक है, रिस्ट पे लिखने से भी बहुत लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हैं, क्योंकि वो एनर्जी आपके बॉडी से टच हो रही है। अगर आपने अपने रिस्ट पे लिखा, कलाई पे लिखा, ठीक है, 1176 हरे कृष्णा। अगर आप जैसे नहाते हो, जब हैंड वॉश करते हो वो मिट जाता है, तो फिर लिख लो। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपकी बॉडी से वो टच में रहेगा, बहुत जल्दी आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होंगी और काम बनेंगे। बहुत लोगों ने बताए हैं काम बन रहे हैं हमारे, ये विश पूरी हो गई, वो विश पूरी हो गई। ऐसी डिफ़िकल्ट विशेज़ भी पूरी हो गई जो कभी सोची भी नहीं थी कि ये विश भी कभी पूरी हो पाएगी। तो ये चीज़ बहुत जल्दी काम करती है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। 1176 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा पावरफुल है विशेज़ पूरी करने के लिए। जो भी आप चाहते हो यूनिवर्स आपको वो चीज़ ला के देगा। डेली आप लिख रहे हो, आपने उसको कागज़ को अपने
पिलो के नीचे भी रखा हुआ है, आपने अपने बेडरूम में भी लगा के वॉल पे लगा के रखा हुआ है। उस विश को आपने डायरी में भी लिख रहे हो। अगर आप जॉब करते हो अपने ऑफिस में अपने डेस्क पे भी लिख के रख सकते हो। तो जब वो एनर्जीज 24 आवर्स आपके आसपास रहेंगी, अपनी गाड़ी में भी लिख के रख सकते हो, ठीक है, अपनी पॉकेट में भी लिख के रख सकते हो, किसी पेज पे लिख के अपनी पॉकेट में रख लिया या अपने वॉलेट में रख लिया, जिससे कि आपको याद रहे कि मेरी ये विश है जो कि यूनिवर्स पूरी कर रहा है। मंत्र सुबह सुनते हो या जब भी जाप करते हो, उस टाइम पे आपने लिखना है। उस टाइम पे तो ज़रूर लिखें, चाहे आप दिन में बाद में आपको टाइम मिलता है, कई बार नहीं मिलता, लेकिन मॉर्निंग में ज़रूर लिखें। जब ब्रह्म मुहूर्त में आप उठते हैं, अगर आप मंत्र जाप करने के लिए या सुनने के लिए, तो उसके जस्ट बाद आप ये लिख लें, ठीक है। अगर रात को लिखेंगे, रात को कागज़ पे लिख के अपने पिलो के नीचे रख देंगे तो बहुत अच्छा होगा। पूरी रात एनर्जीज़ अपना काम करेंगी, ठीक है, पूरी रात एनर्जीज़ काम करेंगी आपकी विश पूरी करने के लिए। जो भी आप चाहते हो लाइफ में वो चीज़ आपको लाकर देने के लिए। अब इसमें भी बहुत सारे लोग डाउट करते हैं कि क्या काम होगा या नहीं होगा, करें या ना करें। ऐसा नहीं सोचना है, हमें अपना काम बनवाना है। तो हमें यूनिवर्स पे हमें ट्रस्ट होना चाहिए, हमें गॉड पे ट्रस्ट होना चाहिए, अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, तो ही कोई भी चीज़ काम करती है। और ये चीज़ें ऐसे ही नहीं बनी हुई, ये रेमेडीज़ हो गए, चाहे मंत्र हो गए, आजकल में नहीं बने हुए। आपको भी ये बात पता है कि ये सदियों से चले आ रहे हैं। और पहले के टाइम में इन्हीं चीज़ों से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती थी, मंत्रों से ही प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। आज भी हवन करते हैं लोग, यज्ञ वगैरह करते हैं, क्यों करते हैं? पाठ पूजा करते हैं, फास्टिंग करते हैं, ताकि अपनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें, पॉजिटिविटी आए लाइफ में, हैप्पीनेस आए, खुशियाँ आए जीवन में, सुख समृद्धि आए। तो ये चीज़ें बहुत जल्दी काम करती है। जो हमारे यूनिवर्स में जो सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं या सकारात्मक ऊर्जा होती है, या जो शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ होती हैं जो कि हमारी हेल्प करती हैं, हमें उनको बुलाना है, ठीक है। हमें उनको अपने पास अट्रैक्ट करना है, ना कि नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करना है। तो हम उपाय जो भी करते हैं, या हम मंत्र जाप करते हैं, या हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, इससे क्या होता है कि हम सकारात्मक शक्तियों को, अलौकिक शक्तियों को जो कि मदद करती हैं हमारी, उनको हम आकर्षित करते हैं अपने जीवन में, ताकि वो हमेशा हमारे साथ रहें, हमारी रक्षा करें, हमारी मदद करें आगे बढ़ने के लिए। और अगर बुरी शक्तियाँ कोई भी हमें तंग करने की कोशिश कर रही हैं या करेंगी, तो वो उन बुरी शक्तियों को हमसे दूर कर दें। तो हमें सकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करना है। तो ये सारी रेमेडीज़ इसीलिए बनी है। इन रेमेडीज़ को करने से हम सकारात्मक शक्तियों को अपने जीवन में लेके आते हैं और नकारात्मक शक्तियों को दूर करते हैं अपने जीवन से। तो अगर आप उन पे बिलीव नहीं करोगे तो वो काम कैसे करेंगी? आपको जब तक उन पे बिलीव नहीं होगा तो वो काम नहीं करेंगी, जो जितनी मर्ज़ी आप एफ़र्ट कर लो। इसीलिए सबसे पहले आपको उन पे बिलीव होना चाहिए कि मैं सकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करने के लिए कर रही हूँ ये सब। मैं चाहे मंत्र सुन रही हूँ, चाहे मैं रेमेडीज़ कर रही हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, एंजल नंबर लिख रही हूँ, एंजल नंबर की हेल्प ले रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, वो मैं सकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करने के लिए कर रही हूँ, जो कि हमेशा मेरे साथ रहें। एंजल्स हमेशा मेरे साथ रहें, हमेशा मेरी हेल्प करें आगे बढ़ने में, बुरी चीज़ों को मेरी लाइफ से दूर रखने में, बुरी शक्तियों को दूर रखने में। तो अगर आप ये बिलीव के साथ करोगे तो डेफिनेटली आपका काम होगा। जब लोगों के काम होते हैं, जिन लोगों के काम होते हैं वो बिलीव के साथ करते हैं, इसीलिए उनके काम हो जाते हैं। तो इसीलिए आज से ही इन चीज़ों पे बिलीव करना स्टार्ट कर दो, मंत्रों पे बिलीव करो। अगर आप एंजल नंबर 1176 हरे कृष्णा लिख रहे हो तो पहले बिलीव के साथ लिखो कि भगवान श्री कृष्ण आज से ही मेरी मदद करनी शुरू कर देंगे, क्योंकि मैंने आज से ही लिखना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। कहीं भी लिख लो, जहाँ भी आपकी सबसे ज़्यादा नज़र पड़ती है, अपनी घर की वॉल पे लिख के टांग लो, अपने पिलो के नीचे रखो लिख के, अब एक डायरी बना लो उसमें लिखो, अपने ऑफिस के डेस्क पे लिख के रख लो, अपनी गाड़ी में रख लो, जैसे भी आपको ठीक लगे, अपनी रिस्ट पे लिख लो, ठीक है। अपने हैंड पे लिख लो, चाहे तो आप हैंड पे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस मेन मोटिव क्या है हमारा? एनर्जीज़ को पॉजिटिव करना। एनर्जीज पॉजिटिव हो गई, अलौकिक शक्तियाँ अगर आकर्षित हो गई, तो समझ लीजिए कि जीवन सफल हो गया, सारे काम बन गए। और ये करके देखिए, आपको बहुत जल्दी चेंजेस फील होने लग जाएंगे, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होने लग जाएगी। एक विश के लिए करिए पहले,
ठीक है, जैसे कि विश पूरी हो रही है, और देखिए कितनी जल्दी यूनिवर्स आपको वो चीज़ ला के देगा। अलौकिक शक्तियाँ आपके पास आ जाएंगी और हमेशा रहेंगी, आपकी हेल्प करेंगी, एंजल्स हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।